Well, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में दिस इज अनदर टॉपिक विच इज़ फूड पॉइजनिंग। ये डिफरेंट है फ्रॉम डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन। ये ज़्यादा ख़तरनाक है फूड पॉइजनिंग। हम आम तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल तो कर देते हैं, लेकिन ये इंतहाई एक्यूट किस्म की इंडाइजेशन है, जिसमें दिस इज़ इट मे बी फैटल इवन, लेकिन इंडाइजेशन इतनी फैटल नहीं हो सकती, लेकिन ये फूड पॉइजनिंग इट मे बी फैटल। This is the illness from indigestion of food containing toxic substances, which is called food poisoning. And toxic substances कैसे आते हैं? यानी ऑलरेडी कंटेमिनेटेड फूड है, ऑलरेडी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं ख़ास किस्म के जिनका हम जिक्र करेंगे कि वो हमारी फूड के साथ चले गए, और वो बैक्टीरिया इतना पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, इतना पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं कि जिसकी वजह से वो फूड पॉइजनिंग का नाम देते हैं जिसे हम। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं इस लिहाज से। डायरिया है, जैसे डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में से निकल जाते हैं, बहुत ही कमज़ोरी सी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है। फिर एब्डोमिनल पेन है, बहुत एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो सकती है। फिर दिस इज़ दैट अकर्स बिटवीन 12 to 24 आवर्स आफ्टर ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। अगर हम स्टेल फूड खा लेंगे, अगर हम स्टेल फूड खा लें और ये समझते हुए ये ठीक है, ये हमने कल ही तो रखी थी, इस तरह, तो ये इसको खाने से अगर उसके अंदर वो ख़ास किस्म के बैक्टीरिया हैं तो वो फूड पॉइजनिंग शुरू हो सकती है। नाउ इसके कॉजेज़ क्या हैं? जैसे ईटिंग इम्प्रॉपरली कुक्ड स्पेशली मीट और एग्स, क्योंकि जो है ना मीट की कुकिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी हम बात करते हैं इसकी कि ड्रिंकिंग अनपेस्चराइज्ड मिल्क कंटामिनेटेड विद सैल्मोनेला एंड कैम्पेलोबैक्टर बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं इनफैक्ट जो कि फूड पॉइजनिंग काज करते हैं। ये कहा गया है कि अगर ये कैम्पेलोबैक्टर, अगर बैक्टीरिया जो अगर हम कल्चर करें और 1 आउंस, ये जैसे बाई वेट, अगर पॉइजन जो है वो पूरी दुनिया को मार सकती है। इट इज़ सच ए पॉइजनस थिंग। तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाए तो जाहिर है कि ये तो फिर इसके अंदर मिलीग्राम्स, बल्कि माइक्रो मिलीग्राम्स भी अगर वो पॉइजन बन गई है तो दैट मे बी फैटल फॉर द बॉडी। नाउ इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं कि द लिक्विड दैट एस्केप्स ड्यूरिंग डीफ्रॉस्टिंग फ्रोजन मीट दैट कंटेन्स सैल्मोनेला। और ये जब हम किसी के इफ़ दिस फ्रोज़न मीट, और जब हम इसको डीफ्रॉस्ट करते हैं या था करते हैं तो उसमें से जो रेड लिक्विड निकलता है ये बहुत पॉइजनस है, और समझना चाहिए कि ये पॉइजनस है, और इसको प्रॉपरली इसको वॉश करके फिर हमें कुकर के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि वो जो है दैट मे कंटेन दिस सैल्मोनेला और कैम्पेलोबैक्टर बैक्टीरिया। और यहाँ तक कि इस ये जो लिक्विड है, ये जो रेड लिक्विड होता है, वो किसी बर्तन के साथ भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और इस लिहाज से ये चीज़ जो है, ये थॉ करना और उसको डीफ्रॉस्ट करना, ये एक बड़े बड़े कंसंट्रेट करके ये काम करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो काम करते हैं किचन के अंदर, हाउस वाइफ्स या दूसरे जो इसमें दैट इज़ दोज, बल्कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ही और शी शुड बी वेरी केयरफुल while thawing this meat. Now the dishes and the utensils that which are while using must not be allowed to come in contact with any other food meat. तो ये किसी दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, और इसको प्रॉपर वॉशिंग जो है वही इसका इलाज है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड पॉइजनिंग।